ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार, 32 अफराद जाँ बहक, 20 शदीद जख्मी। हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बस में सवार 53 ज़ायरीन में से बेशतर का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और दीगर इलाकों से है। हलाकतों में इजाफे का खदशा, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बहावलपुर टोल प्लाजा पर खड़े ट्रॉलर और ट्रेलर टकरा गया। हादसे के बायस ट्रेलर में आग लग गई, 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। दोनों ट्रेलर्स हासिलपुर से बहावलपुर जा रहे थे। जाँ बहक अफराद की शनाख्त ताहिर, आसिफ और हमाद के नाम से हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, माल रोड के इलाकों में बारिश। बागबानपुरा, धर्मपुरा, गुलशन रावी और इलामा इकबाल टाउन में बादल खुलकर बरसे। कामों की मियाँवाली, कालाबाग, कुंदिया, करक में गरज चमक के साथ बारिश, मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पिंड दादन खान, कोहिस्ता, नमक समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश, कच्ची दीवारें और दरख्त गिर गए। चकवाल, चवा, सैदन शाह के इलाके बादशाहपुर में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, माँ बेटा जाँ बहक। बिजली बिल्स में कमी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीज फायर, रहनुमाओं के मुतजाद बयानात पर दोनों पार्टियों की लीडरशिप का नोटिस, मजीद महाजराई से रोक दिया, मामला खत्म करने की हदायत। सियासतदानों का जमहूरी नहीं आमिराना तर्ज अमल है, जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो जमहूरी रवैया अपनाना होगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहों और मकान के किराए से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। हक दो पाकिस्तान को तहरीक का आगाज़ 1 सितंबर से होगा। 28 अगस्त को टैक्सेस, बिजली बिल्स, हुक्मरानों की मराद के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल होगी। मौलाना का अवामी मसाइल के हल के लिए सोलो फ्लाइट का ऐलान, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करने का इंदिया। सरबराज यूआई मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया, इशू टू इशू सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे, अब मजीद किसी को शर्मिंदा करना और होना नहीं चाहते। 2018 के बाद असम्बली अपनी अहमियत खो बैठी। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन, नौजवानों के लिए उम्मीद की नई किरण। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आज यूथ कन्वेंशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। नौजवान पुरज़्म हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में तंजीम साजी का मामला, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास दोपहर 4 बजे इस्लामाबाद में होगा। लाहौर समेत पंजाब की तंजीम साजी के लिए फैसले किए जाएंगे। चौथे वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स वेनेजुएला के शहर कैरोक्स में जारी। 400 मीटर दौड़ में पाकिस्तान के मोहित बलोच ने तलाई तमगा जीत लिया। मोहित बलोच ने मुकर्ररा फासला 48.20 सेकंड्स में तय किया। मोहित बलोच साउथ एशियन गेम्स में भी कांसी का तमगा जीत चुके हैं। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाली गिरफ्तार मुलजिमा को बचाने के लिए पुलिस सरगर्म। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर आमिर अल्ताफ ने मुलजिमा नताशा को जहनी मरीजा करार दे दिया। मुलजिमा की अदम पेशी से मुतालिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सिटी कोर्ट में पेश कर दी। मुलजिमा एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, आज अदालत पेश किए जाने का इम्कान। हादसे में जाँ बहक बाप बेटी को सपुर्द खाक कर दिया गया। रावलपिंडी के नवाही इलाके चक्री रोड पुली के करीब खातून बिजली के पोल पर चढ़ गई। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। थाना धमियाल पुलिस ने मौका पर पहुंचकर खातून को पोल से नीचे उतार लिया। पुलिस के मुताबिक खातून जहनी मरीज बताई जाती है।
हरिपुर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सेशन जज शदीद जख्मी। फरीद खान अपने आबाई गांव शोहर शरीफ में मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक सेशन जज पर फायरिंग खानदानी दुश्मनी की बिना पर हुई। सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ इनकी मैनेजमेंट का, कि इन्होंने यहाँ पर आने की हमें दावत दी, और इनका जो एडिटोरियल का निज़ाम है, जो न्यूज़ की फैक्ट फाइंडिंग का निज़ाम है और जो चेकिंग का निज़ाम है, उससे मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। फिर इनका जो डिले मैकेनिज़्म जो इन्होंने इंस्टॉल किया है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। मैं चाहूँगी कि आपके चैनल की तवस्सुत से मैं बाकी चैनल्स को भी यही कहूँ कि डिले मैकेनिज़्म का जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल करें, ताकि जो डिसइंफॉर्मेशन है या किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन वो अवामुन नास तक ना पहुँच सके। पैमरा की रीजनल डायरेक्टर आयशा मंजूर भट्टू का नियो न्यूज़ का दौरा। आयशा मंजूर ने नियो न्यूज़ की एडिटोरियल पॉलिसी को बेहतरीन और मुल्की मफाद में करार दिया। कहती हैं नियो न्यूज़ सिर्फ हक़ाइक़ पेश करता है, ये इदारा सनसनी और इंतशार फैलाने वाली खबरों से दूर है। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल का मामला। भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे जारी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। ख़वातीन और डॉक्टरों की सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार। अदालत ने डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ाकार तय करने के लिए 9 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। CBI को मामले की तहकीकात पर 22 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने की हदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए कतर पहुँच गए। कहा अमरीका इसराइल का गजा पर तवील मुद्दती कब्जा तस्लीम नहीं करेगा। जंगबंदी तजावीज़ में इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहते हैं गजा जंगबंदी के किसी मुआहिदे के इम्कानात नहीं। गजा और मिस्र की सरहद से फ़ौज पीछे नहीं हटेगी। बरतानिया में फेक न्यूज़ फैलाकर हंगामों का सबब बनने वाला मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। FIA साइबर विंग की मुलजिम फरहान से तफ्तीश जारी। मुलजिम ने सोशल मीडिया से ली गई मालूमात खबर के तौर पर पोस्ट की थी। और लेजेंडरी गुलकारा नय्यरा नूर की आज दूसरी बरसी। नय्यरा नूर ने अपने फ़नी सफ़र में सैकड़ों फिल्मी गीत गाए। लेजेंडरी गुलकारा नय्यरा नूर ने अपनी मधुर आवाज़ से लातादाद शेरों को ज़िंदगी बख्शी। 2005 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला। अफसोसनाक खबर से आगाह करें, ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार हो गई। 32 अफराद जाबहक, 23 शदीद जख्मी। हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बस में सवार 53 ज़ायरीन में से बेशतर का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और दीगर इलाकों से है। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।